आपको खुशियाँ मिलती तो हैं, कभी किसी मोमेंट से, कभी किसी इंसान से, तो कभी किसी अचीवमेंट से, मगर आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको समझ भी नहीं आता है कि कब आप उन खुशियों को लूज़ कर देते हो। और फिर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिमिटेड हैं या टेम्परेरी हैं। प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है, शायद प्रॉब्लम कुछ और है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है। आपको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है, आपको अपनी स्टेट चेंज करनी है। और स्टेट क्या होती है? स्टेट वो इंटरनल कंडीशन होती है जिसमें आप ऑपरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोकस, आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपका इमोशनल क्लैरिटी, आपका मेंटल नॉइस। हमेशा याद रखिएगा, आप जो फील करते हो वो आपके स्टेट का रिजल्ट होता है। आइए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आप खुशियां लूज क्यों कर देते हो। क्योंकि आप स्टेबिलिटी लूज करते हो। आप स्टेबिलिटी लूज इसलिए करते हो क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड है डिस्ट्रैक्शंस के लिए, रिएक्शंस के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए। आप रुकते नहीं हो, आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप बस फ्लो के साथ बहते चले जाते हो। आपका माइंड ऑटो पायलट पे चल रहा है। और याद रखिएगा, जहां अवेयरनेस नहीं होती है वहां स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। तो आपको कंट्रोल नहीं चाहिए, आपको स्टेबिलिटी के लिए अवेयरनेस चाहिए। चलिए, तो बातें बहुत सारी हो गई, अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेके हम ये स्टेबिलिटी वापस ला सकते हैं, हम ये अवेयरनेस वापस ला सकते हैं। स्टेप नंबर 1, नोटिस द ड्रॉप। सबसे पहले अपनी स्टेट को ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि कब आपकी स्टेट गिरती है, कब आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, कब आप हैवी फील करते हो, कब आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हो। और हमेशा याद रखना, ये सब अचानक नहीं होता है, आपकी स्टेट धीरे धीरे स्लिप होती है। स्टेप नंबर 2, स्टॉप एस्केपिंग। जब भी आप अनकंफर्टेबल मोमेंट में होते हो तो आप क्या करते हो, आप क्या फील करते हो? आप अपना फोन उठाते हो, रील्स में घुस जाते हो, या किसी काम में घुस जाते हो, या किसी से बात करने लगते हो। बेसिकली आप उस मोमेंट को अवॉइड करते हो, उससे भागते हो, उससे एस्केप करते हो। और हमेशा याद रखना, आप जितना एस्केप करोगे उतना ज़्यादा आप अनस्टेबल रहोगे। तो हमेशा अनकंफर्टेबल मोमेंट से भागना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, उस मोमेंट के साथ रहना है। स्टेप नंबर 3, मी टाइम। जी हाँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, अपने साथ बैठो, कुछ मत करो, ऑब्जर्व करो, फील करो कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी बॉडी क्या फील कर रही है, आपका माइंड क्या बोल रहा है। बस फील करो। और याद रखना, जब आप फील करना शुरू करते हो, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना बंद करते हो, तो आप खुद से कनेक्ट होने लगते हो। स्टेप नंबर 4, रिड्यूस नॉइज। आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा शोर है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा नॉइस है। वो कहाँ से आता है? जब आप बहुत सारी स्क्रोलिंग कर रहे हो, इनपुट्स दे रहे हो, स्टिमुलेशन दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी का नॉइस कम करो। जैसे ही नॉइस कम करोगे, क्लैरिटी खुद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। फ़ोन का यूज़ करना कम करो, नॉइस खुद कम होगा। स्क्रोलिंग कम करो, अपने आप को टाइम दो, साइलेंस में रहो, स्पेस दो। चलिए, तो आप फटाफट से कनेक्ट करते हैं कि हमने इस सीरीज़ में क्या क्या सीखा है। देखिए, आप साइलेंस अवॉइड करते हो, क्लैरिटी अवॉइड करते हो, एक्शन अवॉइड करते हो। उसके बाद आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो, इम्पेशेंस दिखाते हो, फिर आप अपने आप को लाइफ में बहुत पीछे फील करते हो। उसके बाद आप साइलेंटली सफ़र करते हो, फिर आपको फील होता है आपकी लाइफ बहुत खाली है विदाउट एनी रीज़न। उसके बाद आपकी हैप्पीनेस टिकती नहीं है, और आज हम स्टेबल होना सीख रहे हैं। देखिए, स्टेबल रहने के लिए आपको कोई परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं चाहिए। आपको बस अपने साथ रहना है, आपको अपने साथ प्रेजेंट रहना है, आपको हर मोमेंट में प्रेजेंट होना है। जब आप प्रेजेंट रहते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत रहता है, आपकी स्टेट स्टेबल होती है, और आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली टिक जाती है, क्योंकि आप अवेयर होते हो। और ऐसा करने से चेंज क्या होगा? देखिए, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप रिएक्ट कम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कम हो रहे हो, और हर सिचुएशन में ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। देखिए, आपकी लाइफ वही रहेगी, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। आपको हैप्पीनेस चेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी इंटरनल स्टेट को स्टेबल रखना है, उसको संभाल कर रखना है। आप ब्रोकन नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप बस अनअवेयर थे, पर आज आप अवेयर हो गए हो। अगर आज आपको ये समझ में आया है कि आपको स्टेबिलिटी कैसे बिल्ड करनी है, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ टिकती नहीं हैं और क्यों नहीं टिकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैटर्न्स को परमानेंटली तोड़ सकते हो। मैं मनीष त्यागी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स में बस इतना लिख दीजिए कि आई एम अवेयर। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने आप को याद दिलाने के लिए।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।